गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक हनी ड्यू की जियोग्राफी लेसन नामक पोएम पढ़ेंगे। जियोग्राफी मतलब भूगोल, भूगोल से संबंधित पाठ हम आज ये पढ़ेंगे। कविता कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वट यूर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, कि ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखने पर आपका शहर कैसा दिखाई देगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। सुनियोजित, नीटली प्लान्ड सुनियोजित एक और एक ज्यामिति रचना की तरह पूर्णतः समानुपात में। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, और आपको उस रूप में से बिल्कुल अलग दिखाई देगा जैसा कि आपको वास्तव में एक भीड़ के रूप में देखते हैं। हेयर इज़ ए पोइट, यहाँ पर एक कवि डिस्क्रिप्शन वर्णन करता है ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, एक ऐसे शहर का, एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ प्रश्न हैं जो उसके मन में आते हैं। नाउ लेट अस रीड द पोएम। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान ने आसमान में उड़ान भरी, इट वाज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, यह स्पष्ट था कि 6 इंच की पतली परतों में से मीलों तक देखकर शहर अपने वर्तमान रूप में क्यों विकसित हुआ था। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्जार्ड। इनविटेबिलिटी होता है अवश्य भावी, और हैप्जार्ड होता है अव्यवस्थित। जब जेट ने आसमान में उड़ान भरी तो भूमि पर अव्यवस्थित, अनियोजित, अनप्लान्ड, अनियोजित एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी शैली के दृश्य दिखा। तो अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो शैली विहीन, बेढंगे से बने हुए और अव्यवस्थित, अनियोजित दिखाई दिया। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जहाज़ 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था, वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन, कि जो देश है, देश में जो शहर हैं वहीं पर क्यों बसे हैं जहाँ पर नदियाँ स्थित हैं। वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन, ज़्यादातर जो शहर हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में जनसंख्या क्यों बसी है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का यह तर्क है कि दैट कि लैंड एंड वाटर, धरती और पानी, अट्रैक्ट मैन, आदमी को आकर्षित करते हैं, जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। वाज क्लियरली डिलाइनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था कि विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर था।
6 मील की ऊंचाई पर था। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था कि अर्थ वॉज राउंड, पृथ्वी गोल है। एंड दैट इज इट हैड मोर सी दैन लैंड, और इस पर स्थल की अपेक्षा जल ज़्यादा है। जब कवि और ऊपर 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि जो धरती है उससे ज़्यादा तो पानी है, समुद्र है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु उसके लिए यह समझ पाना कठिन था, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि मनुष्य ने एक दूसरे से घृणा। दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पोएम, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। मनुष्य ने एक दूसरे से घृणा करने, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, और शहरों में आर पार दीवारें खड़ी करने, एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई, और मारने के कारणों को कैसे खोज लिया, उस ऊंचाई से यह स्पष्ट नहीं हो सका। फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई, भी क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवारें कर ली हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है, जो कवि है, वो जैसे हम गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो उनकी तरफ ये इशारा करना चाहता है कि लोग किस तरह से घृणा करते हैं, किस तरह से अपने घरों की दीवारें बना ली हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनका दोस्त साथ वाले घर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या समझ आ गया सभी को? ओके। और इस पोएम के राइटर का नाम है जुल्फ़िकर घोष। ओके।